बात है 6 सितंबर 1965 की, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को एक गंभीर झटका दिया। जब दिन की शुरुआती घंटों में उसने लाहौर के खिलाफ 3 तरफ से आक्रमण शुरू कर दिया, जिसकी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने उम्मीद भी नहीं की थी। हमले के ये 3 मोर्चे बाघा, डोगरी, खलारा, बुर्की और केमकरन अक्षो पर थे। इसका मतलब यह था कि लाहौर को 3 अलग अलग तरफ से खतरा हो रहा था। तत्कालीन ग्रैंड ट्रंक रोड पर प्रसिद्ध बाघा सीमा संयुक्त चेक पोस्ट पर कुछ गोलाबारी करके एक आश्चर्यजनक कार्रवाई में कब्जा कर लिया गया था और भारतीय सेना के कलाम लाहौर की ओर सड़क पर दौड़ पड़े। भारतीय सेना की अग्रणी टुकड़ियां लाहौर के बाहरी इलाकों बादपुर, डोगरी और बरबकी में पहुंच गई थी। लाहौर पर इस हमले के पीछे क्या कारण थी? 1 सितंबर को पाकिस्तानियों ने जम्मू के पास अखनूर सेक्टर में टैंकों और पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा समर्थित एक पारंपरिक सैन्य हमला शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य अखनूर पर कब्जा करके जम्मू की ओर बढ़ना था। जवाबी कार्रवाई में 5 और 6 सितंबर की मध्यरात्रि के तुरंत बाद भारतीय सेना के जवानों ने पंजाब में कई स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करके लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। लाहौर सेक्टर में आक्रमण शुरू करना क्यों महत्वपूर्ण था भारतीय सेना के लिए? उस समय पश्चिमी सेना के कमांडर जनरल हरबख्श सिंह के अनुसार इसी आक्रमण के रणनीतिक अवधारणा पाकिस्तानी सेना को इस सेक्टर में अपनी सेना तैनात करने के लिए मजबूर करना और अखनूर में पाकिस्तानी आक्रमण की सहायता के लिए उनकी तैनाती को रोकना। भारतीय योजना में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा करना भी शामिल था, जिससे भारत को भविष्य की बातचीत में सौदाबाजी का मौका मिल सके। जनरल हरबख्श सिंह योगिल नहर पर कब्जा करके लाहौर के लिए खतरा पैदा करना चाहते थे, जो एक जल बाधा थी जो लाहौर को भारतीय सेना के हमले से सुरक्षा पैदा करती थी। भारतीय सेना के 15 इन्फेंट्री डिवीजन ने जीटी रोड के माध्यम से लाहौर इलाका बतापुर तक पैदल मार्च करते हुए सुबह सुबह टैंक लेकर पहुंच गई। पाकिस्तान सरकार और सेना को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि भारत पंजाब में मोर्चा खोल देगा। उन्हें केवल जम्मू कश्मीर में भारतीय जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। इसलिए जब 6 सितंबर को हमला हुआ था तो पाकिस्तानी सेना हैरान रह गई और उसके बाद अफरा तफरी में अपनी हार स्वीकार करने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं रह गया था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।